हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं जुनून या पागलपन भाग 16। इससे पहले इस कहानी के 15 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, रणबीर एक इम्पॉर्टेंट मिशन पर काम कर रहा था जहां उसे गोली लग जाती है। तो अमन और विक्की बहुत ज़्यादा उसे कन्विंस करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, मगर वो नहीं करवाता है और वो अपने कमरे के अंदर चला जाता है और अपने कमरे में किसी को भी आने नहीं देता। तो विक्की जाता है और अवनी को लेकर आता है। अवनी रॉय हाउस आ चुकी है। अब देखते हैं आगे। अवनी ने डॉक्टर्स की बात सुनी और वो बिना कुछ बोले सीधा रूम के अंदर चली गई। पर जब वो अंदर गई तो उसने देखा कि रूम में पूरी तरह से अंधेरा था और वहाँ पर कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। रणवीर जो बेड पर लेटा हुआ था और रणवीर अवनी को ही याद कर रहा था। वो दरवाजे की आवाज़ से गुस्से से चिल्लाकर बोला, मैंने कहा ना कि मुझे ट्रीटमेंट नहीं करवाना है, तो क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। रणवीर की धमकी से अवनी भी एकदम से सिर उठी और उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगा। पर इस वक्त डर से ज़्यादा उसे रणवीर की चिंता थी। उसने भी एक कदम आगे बढ़ाया और अपने हाथों से अपने कपड़े कसकर पकड़कर बोली, रणवीर। एक जानी पहचानी आवाज़ जो शायद किसी के जीने की वजह हो। उस आवाज़ में बहुत प्यार और दर्द दोनों ही था। रणवीर जो बेड पर लेटा था अवनी की आवाज़ से अपनी आंखें खोलता है, पर शायद उसे यकीन नहीं हुआ कि उस वक्त ही अवनी यहाँ पर आई होगी। तभी रणवीर जो हैरान होकर बोला, जान, क्या आप ही हैं यहाँ पर? रणवीर की बात से अवनी की आंखों में आंसू आने लगे और वो रुआसी आवाज़ में रणवीर के सवाल का जवाब देते हुए बोली, रणवीर, हम ही हैं यहाँ पर। क्या आप ठीक हैं? रणवीर जो काफ़ी ज़्यादा तड़प रहा था अवनी से मिलने के लिए, वो खुद भी नहीं जानता था कि वो कैसा महसूस कर रहा था। इस वक्त वो बेड से उठा और अवनी को देखने लगा। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, पर एक चेहरा जो अंधेरे में भी एकदम चमक रहा था। पर उसकी नीली नीली आंखें इस वक्त आंसुओं से भरी हुई थीं। तभी रणवीर ने ऑटोमेटिक सिस्टम ने से कहा कि लाइट्स ऑन। रणवीर के बोलते ही वहां पर कमरे की सारी लाइट एक एक करके जलने लगी। लाइट के जलते ही दो चेहरे जिनमें गहरी खामोशी थी, जो एक टक एक दूसरे में खोए हुए थे। दोनों की ही नजरें एक पल भी एक दूसरे से नहीं हटी थी। तभी रणवीर जो थोड़ी देर उसे देखता रहा, पर अचानक से बोला, जान, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप यहाँ तो फिर। उसने इतना ही कहा था कि अवनी भागते हुए आई और रणवीर के गले लग गई और उसने अपने दोनों हाथों को उसकी कमर के इर्द गिर्द फिरा लिए और कसकर उसे हक कर लिया। अवनी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। रणवीर एक पल के लिए हैरान था, पर अवनी को महसूस कर वो भी होश में आया और उसने उससे कहा कि जान, आप। अवनी रणवीर के मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करते हुए बोलती है कि रणवीर, प्लीज़ कुछ भी मत कहिए। रणवीर जिसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, रणवीर जैसे दर्द तो नहीं हो रहा था, पर अवनी के रोने से उसे काफ़ी दर्द हुआ। उसे लगा कि आज फिर अवनी उसकी वजह से ही हर्ट हुई है और वो रो रही है। उसने उसे बैक हक नहीं किया था। रणवीर अवनी बस उसके मन की करने दे रहा था। तभी थोड़ी देर उसी पोजीशन में रहने के बाद अवनी को याद आया कि इस वक्त रणवीर को गोली लगी है और वो दर्द में है और उसका ट्रीटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी अवनी रणवीर से दूर हुई और उसके घाव को देखते हुए बोली। इस वक्त उसकी आंखें बहुत नम थीं, चेहरे पर परेशानी लेकर साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा कि रणवीर, आपको गोली लगी है और खून भी बह रहा है। आप चलिए, जल्दी से चलिए, यहाँ पर बैठिए, मैं अभी डॉक्टर्स को बुलाती हूँ। अवनी ने रणवीर को बेड पर बैठाया और बाहर जाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया कि तभी रणवीर ने उसकी कलाई को पकड़ लिया और वो उसे देखते हुए बोला, जान, आप यहाँ कैसे आई? आपको किसने बताया हमारे बारे में? बोलिए जल्दी से। तभी अवनी रणवीर की आंखों में देखते हुए बोली, मिस्टर विक्की ने बताया है मुझे आपके बारे में। अगर वो नहीं बताते तो शायद आप
तो कभी भी नहीं पता चलने देते हमें। अवनी की आवाज़ काफ़ी धीमी थी पर रणवीर को साफ सुनाई दे रही थी। अवनी की बातों से रणवीर की आंखें थोड़ा गुस्से से भर गईं और उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बना लीं और उसने अपनी आंखों को बंद करके गुस्से को शांत करने की कोशिश करने लगा। रणवीर का चेहरा जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गया था इस वक्त, अवनी एक पल के लिए तो बहुत ज़्यादा डर गई, पर रणवीर का ख्याल कर उसने अपना हाथ रणवीर के हाथ से छुड़ाया और वो जल्दी से दरवाजे की तरफ चल दी। जब तक कि रणवीर अपने गुस्से को शांत कर पाता, अपनी आंखें खोलता, तब तक देर हो चुकी थी। रूम में डॉक्टर्स एंटर हुए, उनके पीछे बाकी सब भी थे। अवनी बोली कि आप लोग रणवीर को देखिए, उनका काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। रणवीर ने एक नज़र अवनी पर डाली और एक नज़र डॉक्टर्स पर। जब डॉक्टर्स ने रणवीर की तरफ देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा डर से कांपने लगे और अपनी ही जगह पर ही रुक गए। तभी अवनी ने जब उन्हें एक जगह खड़े हुए देखा तो रणवीर की तरफ देखकर बोली, आपने अभी के अभी ट्रीटमेंट नहीं करवाया ना, तो हम क्या करेंगे वो हमें भी नहीं पता है, पर इतना बता सकते हैं कि वो आपके साथ नहीं, वो हमारे साथ होगा। अवनी की धमकी से वहां पर खड़ा हर इंसान शॉक्ड हो गया, तभी खासकर रणवीर, क्योंकि उसे इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि अवनी उसके लिए अपने आप को भी कुछ कर सकती है। जो रणवीर अवनी की आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर पाया था, वो उसे घूर कर देखकर बोला, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। अवनी रणवीर की आंखों में आंखें डालकर बोली जैसे अब उसे उसका डर ही ना रहा हो। वो चिल्लाकर बोली, रणवीर आप हमें नहीं जानते हैं, हम मासूम दिखते भले हैं पर हैं नहीं, अगर आपने अभी इलाज नहीं करवाया तो। उसने आगे कुछ भी नहीं कहा, जैसे आगे की बात रणवीर खुद ही समझ गया हो। रणवीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर कोल्ड वॉइस में बोला, ओके, पर आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। तभी रणवीर की आवाज़ सुन वहां पर खड़े सभी लोगों ने चैन की सांसें लीं, पर कोई भी कुछ नहीं बोला क्योंकि सभी जानते थे रणवीर काफ़ी गुस्से में है। डॉक्टर्स को छोड़ बाकी सब वहां से जाने लगे तो रणवीर एक बार फिर बोला, फिर कोई कहीं नहीं जाएगा। रणवीर की बात से सब वहीं पर रुक गए। डॉक्टर्स जो खड़े थे उन्हें अवनी ने इशारा किया तो सब रणवीर की तरफ बढ़ गए। रणवीर और अवनी की नज़र एक दूसरे पर ही थी, मानो आंखों ही आंखों में दोनों बातें कर रहे हों। तभी रणवीर इस वक्त बेड पर बैठा था तो डॉक्टर्स रणवीर के बगल में बैठकर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। डॉक्टर्स रणवीर की चोट को देख हैरानी से बोले, सर क्या आपने गोली निकाल दी? रणवीर के सवाल से सब हैरान थे। उसने बिना डॉक्टर्स की तरफ देखा कहा कि हाँ। अवनी ने रणवीर की बात सुनी तो उसके आंखें एकदम से भर आईं और उसके आंसू एक कतरा की तरह उसके गाल पर आकर टिक गए। तभी रणवीर को उसे रोता देख काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ और उसने एक गहरी सांस ली और मीना आंटी की तरफ देखकर बोला, आंटी अवनी को यहाँ से बाहर लेकर जाइए और तुम दोनों भी जाओ यहाँ से। मीना आंटी जो अभी वहां पर खड़ी हुई थी, जिनकी आंखें भी हल्की हल्की नम थी क्योंकि उसके लिए रणवीर उसके बेटे से भी बढ़कर था, वो रणवीर की तरफ देखकर बोली, पर बेटा। रणवीर मीना जी को देखकर नॉर्मल टोन में बोला कि आप चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ट्रीटमेंट करवा लूँगा। अवनी रणवीर को घूर कर देखकर बोलती है कि हम कहीं नहीं जाएंगे। रणवीर एरोगेंट टोन में बोला कि हाँ जाओगी। अमन विक्की रणवीर के ऑर्डर सुन अवनी अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए बोली, हमने कहा ना कि हम नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। अमन अवनी को समझाते हुए बोला, मैम प्लीज़ चलिए यहाँ से, डॉक्टर्स है ना, वो देख लेंगे। अवनी बिना उन्हें देखे बोलती है कि आप लोग जाइए, मैं यहीं पर हूँ, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना तो आपको मैं बता दूँगी। मीना जी कुछ कहना चाहती थी पर रणवीर ने उन्हें ना बोलने का इशारा किया और फिर बाहर जाने के लिए बोला। उन सब ने एक नज़र अवनी को देखा और फिर बाहर की तरफ चले गए। तभी अवनी जो वहीं पर खड़ी थी, जो रणवीर को ही देख रही थी, सबके जाने के बाद वहां से रणवीर की तरफ चलने लगी और वह जाकर रणवीर के बगल में जाकर चिपक कर बैठ गई और वहां जाके रणवीर की चोट को बहुत ही ध्यान से देखने लगी और उसका हाथ पकड़ने लगी। तभी अवनी की आंखों में सूजन आ चुकी थी रोने की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, पर रणवीर का हाथ पकड़कर बोली, डॉक्टर्स इन्हें यहाँ भी चोट लगी है। रणवीर जिसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, वो बस अवनी को ही देखे जा रहा था।
एक ऐसी लड़की जो खुलकर कभी भी अपनी फीलिंग्स तक नहीं बताती थी, आज उसकी आंखें सिर्फ प्यार बयां कर रही थी, वो भी खास कर रणवीर के लिए। तभी रणवीर के हाथ की चोट की पट्टी हो चुकी थी, तो उसने अवनी के गाल पर आए आंसुओं को छूते हुए धीरे से बोला, थोड़ा सा रोमांटिक आवाज में, होठों पर मोहब्बत के फसाने नहीं आते, साहिल पर समंदर के खजाने नहीं आते, पलकें भी एकदम से चमक उठती हैं, सोते हुए हमारी आंखों को अभी भी ख्वाब छुपाने नहीं आते। जैसे ही रणवीर ने अपना ये दीदार इजहार किया अवनी के सामने, तो अवनी का दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी रणवीर बोलता है, जान, हमने कहा था कि यहाँ से जाइए, आप गई नहीं। अवनी रणवीर के हाथ जो अभी उसके गाल पर ही थे, उसके ऊपर अपने हाथ रखकर धीरे से बोले कि आप बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं रणवीर, बहुत बुरे। रणवीर उसके आंसुओं को साफ करके बोला, जान, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप यहाँ पर ये सब नहीं देख पाएंगी, गोली लगी है हमें, जो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अवनी सुबकते हुए बोली, आप समझते क्या है खुद को, जब देखो तब अपनी ही चलाते रहते हैं, हम नहीं जाएंगे आपको छोड़कर कहीं भी। एक बार गलती कर दी है दूर जाकर, जिसकी सजा दी है आपने हमें, और खुद को चोट देकर। अवनी की बात खत्म होने के बाद रणवीर ने डॉक्टर्स की तरफ देखा और बोला कि 5 मिनट हैं तुम्हारे पास, जल्दी से मेरा ट्रीटमेंट करो और यहाँ से बाहर जाओ। तभी रणवीर की बात से डॉक्टर्स की हवाइयाँ उड़ चुकी थी और ये सब एक दूसरे को देखने लगे थे। वो जानते थे कि अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो रणवीर उनके साथ क्या करेगा, उसे खुद ही नहीं पता था। तभी अवनी गुस्से में बोलती है कि आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, जितना भी समय लगे आप ले सकते हैं। अवनी की बात से रणवीर ने कुछ नहीं कहा, बस अवनी को अपनी तरफ खींचा और उसके सिर पर अपनी गर्दन छुपा लिया, और इसके इस एक्शन से सारे डॉक्टर्स हैरान थे। रणवीर ने डॉक्टर्स को घूर कर देखा, जिस वजह से वो अपना काम करने लगे। तभी अवनी उसकी बाहों से छूटते हुए बोली, रणवीर छोड़िए हमें, और आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तभी रणवीर ने अवनी की बात से उसके बालों पर किस किया और फिर सिर्फ एक ही बात बोली, चुप रहो जान, रिलैक्स, कुछ भी नहीं होगा। अवनी का दिल नहीं मान रहा था, पर उसे रणवीर की बाहों में बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था, जो उसे रणवीर से दूर रहकर नहीं मिला था। और जितना बेकरार थी वो उससे मिलने के लिए, वो ख़त्म हो गया था। वो एकदम शांत हो गई रणवीर की बाहों में। तभी 5 मिनट के बाद रणवीर का ट्रीटमेंट पूरी तरह से हो चुका था। रणवीर ने डॉक्टर्स को बाहर जाने का जल्दी से गुस्से भरे लहजे में इशारा किया। तभी उसके जाने के बाद रणवीर ने अवनी को अपनी बाहों से आज़ाद किया, और उसके चुंगल से निकलते ही अवनी ने अपने हाथों से रणवीर के खुले सीने पर मारते हुए कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं। रणवीर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, जिस पर अवनी के मुलायम हाथ कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे, और वो रो रही थी इस वक्त। तभी थोड़ी देर तक मारने के बाद अवनी रुकी और फिर रणवीर के सीने पर सिर रखकर धीरे से बोली, आई लव यू रणवीर। रणवीर की सांस अटक गई थी सुनकर ये बात, उसे जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ये सब क्या बोल रही है। इसीलिए उसने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा, जान, आप ठीक है ना, आप ये क्या बोल रही हैं, आपको पता है आपने अभी क्या कहा है। अवनी ने अपना सिर रणवीर के सीने से बाहर निकाला और रणवीर की आंखों में आंखें डालकर बोली, हाँ, हमें सब पता है, प्यार करने लगी हूँ मैं आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार। कब कैसे पता नहीं, पर जब सुना कि आपको गोली लगी है और आप इलाज नहीं करवा रही हैं, तब पता चला कि कितना प्यार करती हूँ मैं आपसे। तभी रणवीर, जो कब से इस पल का इंतज़ार कर रहा था, उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि शायद आज आसमान उसके पैरों तले है। उसकी सांसें तेज होने लगी थी, उसके चेहरे पर सुकून के भाव थे, उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। रणवीर अवनी की आंखों में देखकर एक पल भी नहीं रुका और अचानक ही अवनी को अपनी तरफ खींच लिया और उसके गुलाबी होठों को अपने होठों के में गिरफ्त लिया। तभी रणवीर उसे किस करने लगा, तो रणवीर की किस करते ही मौसम ने भी अंगड़ाई ले ली और आसमान में जो बादल छाए हुए थे वो एकदम टूट कर बरसने लगे। बाहर के वक्त इस वक्त
तेज बारिश होती जा रही थी और अंदर दिल में लगी आग प्यार की जो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी रणवीर जो अवनी के इजहार से काफ़ी ज़्यादा खुश था, वो उसे किस करने में लगा हुआ था। उसकी किस हर सेकंड में डीप होती चली जा रही थी, जिसमें अवनी भी उसका साथ दे रही थी। रणवीर किस करते वक्त अवनी को बाइट नहीं किया था, क्योंकि वो उसे सिर्फ और सिर्फ प्यार से चूम रहा था। अवनी जिसे किस करना तो नहीं आता था, पर जैसे जैसे रणवीर करता था वो भी वैसा ही वैसा करती जा रही थी। काफ़ी देर तक किस करने से दोनों बेकाबू होने लगे और उनकी सांसें उखड़ने लगी, तो दोनों ही एक दूसरे से अलग हुए। और इस वक्त रणवीर का एक हाथ अवनी के बालों में था तो और अवनी के दोनों हाथ उसके चेस्ट पे थे। उनकी आंखें बंद थीं, दोनों के ही दिल एक दूसरे से जुड़े हुए थे और दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। गहरी सांसें लेने के बाद थोड़ी सी शांति के बाद रणवीर कोल्ड और अट्रैक्टिव वॉइस में बोला, जान फिर से कहो ना। अवनी जो अपनी अपनी सांसें को शांत करने में लगी हुई थी, उसे समझ नहीं आया कि रणवीर क्या सुनना चाहता है उससे। तभी वो रणवीर से बोली, क्या कहूँ मैं आपसे। तभी रणवीर थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोला, जान ऊपर देखिए, मेरी आंखों में देखिए। अवनी जो शर्म से लाल हुए जा रही थी, वो बोलती है कि नहीं, हमें नहीं देखना है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। तभी रणवीर जो अपनी दोनों भौहें आपस में जोड़ते हुए बोला, आंखों की चमक और पलकों की शान हो तुम, चेहरे की हंसी और मुस्कान हो तुम, इस दिल की धड़कन और मेरे गुलाब हो तुम कैसे बताऊं कि मेरी जान हो तुम। अपने प्यार का दीदार करता है अवनी के सामने। तो अभी रणवीर ने अवनी को शायरी सुनाई ताकि वो उससे खुलकर बात कर सके, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसका उल्टा हो गया। अवनी उसके गले लग गई और रणवीर के सीने में सिर छुपाकर बोली, बस करिए रणवीर, हमें पता है कि आप क्या सुनना चाहते हैं हमसे, मगर हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। हम इस वक्त कंफर्टेबल नहीं हैं, हम कहेंगे पर आज नहीं, तब तक हम पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। अभी इस वक्त सिर्फ आपकी हेल्थ इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। रणवीर जो कब से बेताब था कि अवनी फिर से बोलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ था। अवनी ने उसे फिर से आई लव यू नहीं बोला था, फिर भी वो शांत था, उसका दिल सुकून से भरा हुआ था। वो एक पल जब उसने अपना कन्वेंस किया था, प्यार उसके लिए वही काफ़ी था। वो मजबूर नहीं करना चाहता था अवनी को। रणवीर बस यही चाहता था कि अवनी उसे पसंद करे, जो कि आज पूरी तरह से हो चुका था। रणवीर को अवनी पसंद करने लगी थी। रात काफ़ी ज़्यादा गहरी हो गई थी। रणवीर अवनी एक दूसरे की बाहों में ही थे और बाहर बारिश अपनी कहानी लिख रही थी। अवनी के बोलने के बाद रणवीर ने कुछ भी नहीं कहा, बस अवनी को महसूस करने लगा, क्योंकि आज उसका दिन इतना ज़्यादा अच्छा हो गया था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अवनी खुद आकर उसे प्यार का इजहार करेगी। तभी रूम के बाहर जब डॉक्टर्स 5 मिनट में ही बाहर आए, तो सभी लोग हैरान हो गए और वो उनके पास आए। तभी मीना जी डॉक्टर्स को चिंता और हैरानी भरे लहजे में पूछती हैं, क्या हुआ डॉक्टर्स, रणवीर ठीक तो है ना, आप इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए। तभी विकी भी मीना जी की बात से सहमत होकर बोला, यह डॉक्टर आपने इतनी जल्दी ट्रीटमेंट कर दिया, मगर क्यों। सारे डॉक्टर्स थोड़ा सा डरे हुए थे, क्योंकि वो रणवीर के नेचर को अच्छे से जानते थे। वो उसके भरोसेमंद डॉक्टर्स थे जो सभी को जानते थे। उन्हीं में से एक बुजुर्ग आदमी जो मीना जी को भी अच्छे से जानता था, वो बोला, देखिए मीना जी, मिस्टर राय ने हमें धमकी दी थी कि 5 मिनट में जो सब कुछ करने के लिए। हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, हमें किसी भी चोट की ट्रीटमेंट करने के लिए 10 सेकंड भी काफ़ी होते हैं। पर यहाँ बात तो सिर्फ चोट की नहीं थी, उन्हें गोली लगी थी जो उन्होंने खुद ही निकाल दी थी, ये जानने के बगैर कि उनके घाव और बढ़ सकते हैं। अमन बीच में ही रोकते हुए बोला, डॉक्टर साहब साफ साफ बताइए कि बॉस की कंडीशन अब कैसी है। तभी डॉक्टर्स कंसर्न भरी नज़रों से सबकी तरफ देखकर बोले कि हमने ड्रेसिंग अच्छे से कर दी है, गोली भी ज़्यादा अंदर तक नहीं गई थी, इसीलिए उनकी चोट गहरी नहीं है, पर उन्होंने गोली भी निकाल ली और इंजेक्शन भी नहीं हुआ। पर मीना जी, पर क्या डॉक्टर साहब, डॉक्टर पर
उनका ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, इसीलिए उन्हें रेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तो हमने उन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, जिससे थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाएंगे। उनका बिहेवियर देख ऐसा लगा वो ठीक ही नहीं होना चाहते हैं, पर खैर छोड़िए। उनकी ड्रेसिंग के लिए मैं एक डॉक्टर को भेज दूंगा, और हाँ, हो सके तो हॉस्पिटल ले आइए उन्हें चेकअप के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनके चेकअप की भी। विक्की की तरफ देखकर वो बोलते हैं, ओके अब मैं चलता हूँ, आप मेरे साथ आइए, आपको कुछ बताना है। अमन सब डॉक्टर्स की तरफ कोल्ड लुक में देखते हुए बोलते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि उसने अपनी बात वहीं पर अधूरी छोड़ दी, पर डॉक्टर उसे बोले, डोंट वरी मिस्टर विक्की, हमें पता है कि हम किसी को भी नहीं बताएंगे। उनकी बात खत्म होने के बाद सारे डॉक्टर्स जाने लगे, तभी विक्की भी उनके साथ गया, क्योंकि रणवीर के बारे में उसे मेडिसिन और कुछ इंजेक्शन देने थे। उनके जाते ही अमन मीना जी के पास आया और उनके हाथ को पकड़कर बोला, मासी माँ, आप चिंता मत कीजिए, बॉस बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, और अब तो लेडी बॉस भी आ गई है ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आप चलिए आराम कर लीजिए, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा थक गई होंगी, और अब बहुत ज़्यादा रात हो गई है। जब से रणवीर अमन को लेकर आया है, तब से मीना जी अमन को अपना बेटा समझती थी, इसीलिए अमन को बेटा और अमन उन्हें मासी माँ कहते थे। वो दोनों बात करने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए। तभी अंदर रणवीर, जो अवनी को बाहों में लिए हुए था, वो धीरे धीरे बेहोश होने लगा था। तभी अवनी ने महसूस किया कि रणवीर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो उसने अपना सिर बाहर निकाला कर देखा, तो अवनी ऐसे ही कुछ देर तक उसे निहारती रही और उठने लगी। तभी दरवाजे पर अचानक से नॉक हुआ। तभी अवनी का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। वो बेड से उठी और सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर विक्की खड़ा हुआ था और उसके हाथ में दवाइयों के पैकेट थे। वो अवनी को थमाते हुए बोला, मैम, सर कैसे हैं? अवनी ने थोड़ा विम्न आवाज़ में जवाब दिया कि वो ठीक हैं, शायद शॉट की वजह से थोड़ा बेहोश हो गए हैं। तभी क्या आप मेरी मदद करेंगे उन्हें सुलाने में? अवनी की बात से विक्की ने बेड की तरफ देखा। रणवीर, जो बेड से टिक कर बेहोश था, वो दोनों अंदर आ गए और फिर रणवीर को ठीक से सुलाने लगे। रणवीर को सुलाने विक्की बाहर चला गया। फिर उसके जाने के बाद अवनी रणवीर के हैंडसम चेहरे को देखने लगी। रणवीर इस वक्त सिर्फ लोअर में था, उसके ऊपर की बॉडी बिना कपड़ों की थी। अवनी को रणवीर का ये चार्मिंग लुक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। उसकी धड़कनें बढ़ाने के लिए तभी उसने अपने सीने पर हाथ रखकर धड़कनों को शांत करने की कोशिश करने लगी। तभी अवनी ने रणवीर को बहुत बार बिना कपड़ों के देखा था, पर आज जो फीलिंग्स उसके दिल में आ रही थी वो कुछ अलग ही थी। वो रणवीर के पास जाने लगी, तभी उसका मोबाइल एकदम से बजा, जो टेबल पर रखा हुआ था। उसने अपना मोबाइल उठाकर देखा, जिसमें रूही का नाम फ्लैश हो रहा था। अवनी ने रूही के कॉल को पिक किया। तभी रूही उधर से चिंता भरी आवाज़ में बोली, अभी सब ठीक तो है ना वहाँ पर? तू ठीक है ना? रूही चिंता भरी आवाज़ में सुनकर अवनी बोली कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और यहाँ पर भी सब कुछ ठीक है। बस अवनी खुद से बात करते हुए बोली, रूही को मैं ये सब कुछ नहीं बताऊंगी, वरना तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। तभी अवनी रूही को बताते हुए बोलती है कि वो दरअसल रूही, रणवीर की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इसीलिए मिस्टर विक्की मुझे लेने के लिए आए थे, बस और कुछ भी नहीं। अब तू चिंता मत कर और सो जा, तुझे नींद आ रही होगी, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है। रूही अवनी से, ठीक है फिर मैं जाती हूँ सोने, वैसे भी तूने कहा है ना सब ठीक है, तो बस टेंशन की कोई बात नहीं है। अवनी थोड़ी हिचकिचाहट से बोलती है कि रूही, क्या तुम मेरा सामान वापस भिजवा सकती है? तभी रूही अवनी को टीच करते हुए बोलती है, क्यों नहीं भाई, अब तो मैडम के वो बीमार हो गए हैं, तो अब तो उनके पास ही रहोगी ना तुम? अवनी भी शर्माते हुए बोलती है, रूही रूही बस करना, अच्छा अब शर्माना बंद कर, भेज दूंगी तेरा सारा सामान सुबह ही, ओके गुड नाइट। अवनी भी उसे गुड नाइट विश करती है और फिर फ़ोन रख देती है। तभी जो अब रात काफ़ी हो चुकी थी, अवनी को भी अब धीरे धीरे नींद आ रही थी, पर वो सोच रही थी कि वो कहाँ पर सोए, क्योंकि वहाँ पर एक ही बेड था जिस पे रणवीर लेटा था। तभी उसकी नज़र रणवीर के बगल में गई, जो अभी वहाँ पर खाली जगह थी। उस जगह को देख अवनी ने सोचा, वैसे भी मैं यहाँ पर सो सकती हूँ, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा बेहोश है, नींद में
क्या ही करेंगे मेरे साथ। अवनी ने इतना सोचा और फिर रणवीर के बगल में जाकर सो गई और सोते वक्त उसकी नज़र रणवीर पर ही थी। थोड़ी देर उसे देखते रहने के बाद उसकी आंखें भारी होने लगी और वो भी वहीं पर सो गई। वो दोनों ही बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे। तभी सुबह का वक्त, रात खत्म हो चुकी थी और सुबह हो गई थी। रात की बारिश की वजह से सुबह का नज़ारा किसी जन्नत की तरह ही लग रहा था। वहाँ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था और ओस की बूंदें जो धीरे धीरे शीशे पर छाई हुई थी, सूरज की चमचमाती हुई धूप जो सीधा बेड पर सो रहे दो प्यार के पंछियों पर गिर रही थी, सूरज की लालिमा जो आसमान में बिखरी हुई थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। उसी बीच रणवीर जो रात को बेहोश हो चुका था, वो धीरे धीरे होश में आ रहा था। वो अपना हाथ उठाकर अपनी आंखों को मसलना चाहता था, पर जब उसने अपना हाथ खींचा तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके हाथों पर सिर रखे हुए सो रहा हो या फिर उसके हाथ पर किसी का सर हो। उसका एक हाथ उसके सीने पर रखा हुआ था जब वो सो रहा था। जब रणवीर ने उस इंसान को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसने कोई भी हरकत नहीं की, बस ऐसे ही लेटा रहा। थोड़ी देर बाद पंछियों की चहल पहल से अवनी की नींद भी थोड़ी सी उठने लगी और वो भी जागने लगी। उसने जैसे ही आंखें खोली तो कोई उसे ही देख रहा था। रणवीर जिसकी नज़र अवनी पर ही थी, वो उसके उठते ही बोला, आई लव यू जान। रणवीर की बात सुनकर अवनी का चेहरा शर्म से थोड़ा सा लाल हो गया और उसी समय रणवीर बोला, जान आप इतना ज़्यादा शर्माते हुए काफ़ी ज़्यादा क्यूट एंड हॉट लगती हैं। मेरा मन तो करता है कि मैं अपनी बाहों में भर लूँ आपको। मन करता है कि आपको जी भर बस प्यार करता रहूँ, बट आपसे अभी हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। पर हाँ, हम हमारे सवाल का जवाब जरूर सुनना चाहते हैं। अवनी उसकी बातों का इशारा अच्छे से समझ रही थी कि आखिर रणवीर उससे क्या चाह रहा था, पर वो थोड़ा सा शर्माते हुए बोली, गुड मॉर्निंग रणवीर। रणवीर अवनी को टीज करते हुए बोला, एक ही रात में काफ़ी अच्छे से जान गई हैं आप हमें जान कि हम आपसे क्या सुनना चाहते हैं, तभी नॉट बैड। रणवीर की बातों से अवनी बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लगी थी और वो फिर वहाँ से उठने लगी। तभी वो बेड से जैसे ही उठी थी कि तभी रणवीर ने उसे अपनी तरफ खींचा, जिस वजह से अवनी बेड पर वापस से आकर गिर गई। पर इस वक्त रणवीर उसके ऊपर था तो और अवनी नीचे थी। रणवीर का ऐसा करते ही अवनी उसे घूर कर देखने लगी और फिर रणवीर की आंखों में देखकर बोली, आप ये क्या कर रहे हैं रणवीर? आप समझते क्यों नहीं हैं कि आपको इतनी ज़्यादा चोट लगी है? आपको अभी बहुत ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है। फिर भी आप इतना कहकर उसकी आंखें थोड़ी सी नम हो गईं और वो रणवीर से अपना मुंह फेर कर दूसरी तरफ देखने लगी। तभी अवनी की नाराज़गी देखकर रणवीर का चेहरा थोड़ा सा डार्क हो गया। रणवीर ने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं और फिर बोला, आई एम सॉरी जान, बट हम क्या करें? जब भी आप हमसे दूर जाने लगती हैं ना तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हमें पता नहीं क्या हो जाता है, हम बस आपको अपने करीब देखना चाहते हैं। आपको पता है उस रात जब आप हमारी वजह से रोई थी ना, हमें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था। हमसे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ था। अवनी उसकी बात को काटते हुए बोली, इसीलिए आपने खुद को इतनी ज़्यादा चोट पहुंचाई है ना? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हम पर क्या बीतेगी अगर आपको कुछ भी हो गया। देखिए रणवीर, जितना हमने आपको जाना है ना, आपसे उतना ही बता सकते हैं कि आप कमज़ोर नहीं हैं जो आप खुद को सज़ा दें। सुबह का वक्त था। रणवीर अवनी बेड पर थे। अवनी रणवीर के नीचे दबी हुई थी और उनकी बातें अभी भी जारी हुई थीं। तभी बातों ही बातों में अवनी को कुछ एकदम से खटका और अवनी जो बोल रही थी रणवीर बस चुपचाप से सुन रहा था। तभी अवनी को कुछ एकदम से खटकता है और वो बोली कि रणवीर, आपको गोली वैसे किससे लगी थी? किसने मारी आपको गोली? अवनी का सवाल सुनकर रणवीर ने अचानक से अपनी आंखें खोली और फिर अवनी की तरफ देखने लगा और वो अवनी की तरफ देखने लगा। ऐसा नहीं था कि रणवीर तैयार नहीं था इसके लिए, मगर वो जानता था कि अवनी उससे ज़रूर पूछेगी, इसीलिए उसने भी तैयारी पहले से ही कर ली थी। ऐसा नहीं था कि रणवीर उसे बताना ना चाह रहा हो, पर उसकी जॉब के रूल्स ही कुछ ऐसे होते थे जो चाह कर भी वो उसे नहीं बता सकता था।
ऐसा भी नहीं था कि रणवीर किसी से डरता था, पर इस वक्त अवनी उस कंडीशन में नहीं थी कि वो इतनी बड़ी बात झेल सके, और वो पहले ही बहुत ज़्यादा मेंटली इनवेल्व थी। तभी इसीलिए उसे वो बात बताना ठीक नहीं लगा, और अवनी चाहे कितनी भी स्ट्रांग दिखाने की कोशिश क्यों ना करे, पर रणवीर समझता था कि वो इतनी बड़ी बात के लिए अभी तैयार बिल्कुल भी नहीं है। रणवीर उसे कुछ देर तक ऐसे ही देखता रहा, तो अवनी ने फिर से पूछा कि रणवीर, बताइए ना हमें कि आपको गोली कैसे लगी, क्योंकि आप जब से बाहर जाते हैं ना तो पूरी फौज लेकर जाते हैं, तो फिर ऐसे कैसे आपको गोली लगी। रणवीर अवनी के सवाल पर थोड़ी सी फिर रिलैक्स टोन में बोला कि जान अभी जानना ज़रूरी है क्या, वैसे भी वक्त बहुत ज़्यादा आगे आएगा तो अब हम आपको बता देंगे। अवनी सोचने लगे कि रणवीर बहुत ही बड़ा आदमी है, उसके कई सारे दुश्मन भी होते होंगे। ऐसे में अगर वो बताकर अपनी मुश्किलें नहीं बढ़ाना चाहता हो तो कोई बात नहीं। वो रणवीर की तरफ देखकर बोली कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप जब चाहें तो आप हमें बता सकते हैं, पर हाँ हमारी भी एक शर्त है कि जब भी सही वक्त आएगा तब आप हमें सब कुछ सही सही बताएंगे। अवनी की बात से रणवीर के चेहरे पर एकदम से मुस्कान आ गई, पर वो अवनी को थोड़ा सा परेशान टोन में बोला कि जान, अगर आप हमारे बारे में जानने के बाद हमें छोड़कर तो नहीं जाओगी ना, हमें छोड़ तो नहीं दोगी। तभी अवनी सोचने का नाटक करते हुए बोली, हाँ पता नहीं, पर अगर आप कोई भी गलत काम करते होंगे ना तो शायद। अवनी के जवाब से रणवीर खुश था, क्योंकि उसने आज तक कोई भी गलत काम तो नहीं किया था। फिर अचानक ही रणवीर को कुछ सूझा, तो वो बोला कि जान, आई वॉन्ट यू राइट नाउ। रणवीर की बात से अवनी थोड़ा सा चौंकते हुए बोली, क्या? नो, बिल्कुल भी नहीं। पर तब तक देर हो चुकी थी। रणवीर ने अवनी के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, और वो पहले ही रणवीर के भारी भरकम शरीर के नीचे दबी हुई थी, और ऊपर से रणवीर ने उसे किस करना भी स्टार्ट कर दिया था। रणवीर अवनी को एक भूखे भेड़िए की तरह किस कर रहा था, मानो अभी उसके होठों का सारा रस चूस लेगा। तभी रणवीर के किस काफ़ी ज़्यादा डीप और वाइल्ड थी, जिसने कुछ ही सेकेंडों में अवनी की सांसें एकदम से उखाड़ दी, और वो बहुत ही गहरी गहरी सांसें भरने लगी। वो रणवीर को दूर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि रणवीर ने उसे पूरी तरह से जकड़ रखा था। रणवीर की आंखें खुली हुई थीं, इसीलिए उसे जानने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि अवनी ठीक से सांस नहीं ले पा रही है, और ये जानकर रणवीर ने बेमन से ही अवनी को छोड़ दिया, पर वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं था। रणवीर के छोड़ते ही अवनी ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी, और उसने रणवीर को घूर कर देखकर बोला, रणवीर आप ना बहुत ही ज़्यादा बेशरम हैं, छोड़िए, हमें आपसे बात नहीं करनी है बिल्कुल भी। और वो दोनों अपनी ही सोच में अभी गुम थे कि तभी दरवाजे पर अचानक से नॉक हुआ। दोनों ही एक दूसरे से अलग होते हैं। तभी अवनी जो जल्दी से दरवाजे की तरफ गई, और उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम मौजूद खड़ी थी। उनके साथ विकी भी आया था, और एक जाना पहचाना चेहरा भी था। तभी अवनी ने उन्हें अंदर आने के लिए बोला, तो वो अंदर आ गए, और उन्होंने अंदर आकर देखा तो रणवीर जो सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था और फ़ोन में कुछ स्क्रॉल कर रहा था। तभी उसकी नज़र डॉक्टर्स पर गई, जो उसी की तरफ आ रहे थे। तभी रणवीर ने अवनी को कहा था कि वो सारी बात मानेगा उसकी, और उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया डॉक्टर्स को देखकर, वरना तो रणवीर अपना इलाज किसी भी कीमत पर करवाने के लिए तैयार ही नहीं था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको अवनी का इजहार मोहब्बत रणवीर के लिए? क्या रणवीर भी उसको रोमांटिक डेट पर ले जाकर फिर से करेगा एक बार प्रपोज, या फिर आएगी इन दोनों में कोई दूरियां? तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।